हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। आपको पता ही होगा कि नवरात्रि होते हैं 9 दिन 9 रातें और 9 ग्रहों के बारे में। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि नवरात्रों में क्या करें क्या ना करें, सारी 9 देवियों का महत्व, शक्तिपीठों के बारे में। तो जय माता दी पंडित जी। जय माता दी, राधे राधे। तो पंडित जी बताइए, इस बार नवरात्रों में क्या खास है, क्योंकि ये साल की शुरुआत मानी जाती है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो बताइए पंडित जी, पहली माता जैसे कि बोलते हैं कि शैलपुत्री माता है और वो पर हिमालय राज की बेटी हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नवरात्र में विशेष करके 9 दिन होते हैं ना। 9 दिन में से सबसे पहले होती है शैलपुत्री, है ना जी। उसके बाद में प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमादिति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, है ना। तो 9 दुर्गा होती है ना, नव दुर्गा का पूजा विशेष करके होता है। इसमें आप लोग जो भी 9 दुर्गा मैया का है ना, 9 दिन का जो लोग पूजा करते हैं उनको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन है ना जिससे। तो पंडित जी बताइए, इस बार नवरात्रों में क्या खास है, क्योंकि ये साल की शुरुआत मानी जाती है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो बताइए पंडित जी, पहली माता जैसे कि बोलते हैं कि शैलपुत्री माता है और वो पर हिमालय राज की बेटी हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नवरात्र में विशेष करके 9 दिन होते हैं ना। 9 दिन में से सबसे पहले होती है शैलपुत्री, है ना। उसके बाद में प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमादिति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, है ना। तो 9 दुर्गा होती है ना, नव दुर्गा का पूजा विशेष करके होता है। इसमें आप लोग जो भी 9 दुर्गा मैया का है ना, 9 दिन का जो लोग पूजा करते हैं उनको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन है ना जिससे कि लहसुन प्याज वगैरह जो हो गया वो सब नहीं करना चाहिए जी। और 9 दुर्गा का जो कलश स्थापना होता है मेनली, है ना जी। तो कलश स्थापना जब आप लोग करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको शुद्ध पवित्र और स्नान वगैरह जो भी है ना वो करना चाहिए एक तो। और दूसरी बात हो गई कि आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि नवदुर्गा का जब पूजा करते हैं तो पूजा की हम लोग इसीलिए करते हैं मेनली कि हमें कुछ फल प्राप्त हो या फिर कुछ कामना होते हैं ना, मन की इच्छा होती है जिसको हम माता के पास में प्रकट करते हैं जाके, है ना जी। तो मन की कामना पूर्ण करने के लिए हम लोग विशेष करके नवरात्रि की पूजा माता की आराधना साधना करते हैं। तो उसमें आपको विशेष करके ध्यान रखने वाला बात यही होता है कि आपको सबसे पहले तो आपकी मन को और शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से आपको पवित्रता होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी। तो शैलपुत्री माँ के बारे में आप विशेष क्या बता सकते हैं, जैसे कि उन्होंने मतलब अर्धचंद्र अपने माथे पे लिया हुआ है और उनका रूप, उनको क्या हम चढ़ा सकते हैं? शैलपुत्री माता को आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि वस्त्र में आप चढ़ा सकती है ना, वस्त्र में आप लाल या पीला कपड़ा चढ़ा सकती है जी, है ना। और आप सबसे ज्यादा अगर जल्दी माता जी को प्रसन्न करना है तो पान मतलब माता जी को सबसे प्रिय जो है पान होते हैं, ठीक है। तो पान में आप 2 या 4 लौंग डाल के फिर उसमें एक कोई भी सफेद फल नहीं सॉरी उसमें एक मिठाई डाल के, है ना, फिर आप माता जी को अर्पण कर सकती हैं। पंडित जी, लौंग और पान का क्या महत्व है कि मतलब पूजा में तो ज्यादातर, लेकिन अगर हम माता जी की बात करें तो नारियल, लौंग और पान, ये 3 चीज बहुत मेन होती हैं, तो इनका क्या कनेक्शन है? हाँ जी, लौंग, एक तो लौंग जो है कि आप लौंग में एक अलग ही ऊर्जा भी होता है ना जी। लौंग हो गया, इलायची हो गया, जो कि आपको पूजा में विशेष करके जो ऊर्जा की हम लोग को जरूरत होता है ना जी, वो चीज सबसे ज्यादा लौंग में और इलायची में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लौंग में उसको पाया जाता है ना, जिसकी वजह से हम लोग मतलब जो इनविजिबल शक्ति बोल सकते हैं, नहीं देख सकते उसको हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी। हाँ जी। अच्छा। और नारियल को राहु का भी बताते हैं कि हाँ, राहु और केतु के लिए विशेष करके नारियल को माना जाता है। मतलब
माता को वो अर्पण हाँ जी, होता है। हाँ और पान का क्या है वो है, क्योंकि जब महिषासुर का उन्होंने वध किया था तब भी उन्होंने पान ही खाया था, हाँ ये जी। कहते हैं 9 दिन तक, और उसके बाद उसका उन्होंने अंत ये कर दिया। पान, एक तो पान माता जी को प्रिय है ना, जी और सब कोई ना कुछ सबसे ज्यादा प्रिय होता है, उसमें से एक पान जो है कि पान। माता जी का सबसे ज्यादा प्रिय है ना। जी तो कोई भी चीज अभी हम किसी भी व्यक्ति को उसको फेवरेट चीज अगर देते हैं तो वो व्यक्ति ज्यादा हाँ ज्यादा खुश हो जाता है ना। जी। और पंडित जी जैसे कुष्मांडा माता के बारे में बात करें तो उन्हें कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। तो ऐसा आप बताइए कि, और मतलब कि वो सारी ऊर्जाओं का स्रोत है वो एक तरीके से, उनके नाम में ही ऊष्मा आता है कहीं ना कहीं कुष्मांडा में। तो ये माता किस ग्रह से लगभग संबंधित है और किसको इनकी पूजा ज्यादा करनी चाहिए, किन लोगों को मेनली? नहीं, पूजा तो ऐसी बात नहीं कि किन को करना चाहिए किन को नहीं करना चाहिए ना, पूजा तो सभी को आपको करना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात नहीं। जैसे ऐसा होता है ना कि किसी को विशेषकर ये प्रॉब्लम है तो वो इन माता को ज्यादा पूजा करे। हाँ, तो जो ऐसा कुछ व्यक्ति है। सबसे ज्यादा दुखी रहता है ना, जी जी जिसको सुकून नहीं होता है, सब कुछ होने के बाद भी जो व्यक्ति मन में मतलब जिसको बोल सकते हैं आपकी डिप्रेशन है ना, उसमें उस टाइप का भी व्यक्ति बहुत सारे होते हैं जिसको ज्यादा परेशानी होने से या फिर कोई भी ज्यादा मतलब अंदर की कोई एक परेशानी या होने से- सूर्य कमजोर हो, क्योंकि हाँ। ये कहते हैं कि सूर्य की ऊष्मा जो है उसी में वे विराजमान है। तो विशेष करके कुष्मांडा है ना जो आपने बताया, वो जो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है ना जी, उसको आप अच्छा करने के लिए कुष्मांडा माता का आप पूजा कर सकते हैं। और देवी कात्यायनी को मैंने सुना है कि मैरिड लाइफ के लिए, जिनकी मतलब शादी नहीं हो रही होती है उनके लिए करते हैं, क्योंकि गोपियों ने शायद देवी कात्यायनी का पूजन किया था। नहीं, कात्यायनी माता की पूजा जो है कि आपका शादी का योग नहीं बन रहे है ना, या फिर आपको शादी लेट हो रही है ना, रिश्ता हो रहे टूट रहे है ना, उसके लिए मतलब उसके लिए मेनली हाँ हाँ जी। यही मैंने सुना है। पंडित जी मैंने कुष्मांडा माता के बारे में बहुत सुना है कि इस पूरी ब्रह्मांड की रचना उन्होंने अपने एक मुस्कान से कर दी थी, और सूर्य की जो ऊष्मा है उसमें वे विराजमान है, और सूर्य ग्रह से वे संबंध रखती हैं। सूर्य जिनका कमजोर हो उन्हें कुष्मांडा माँ की पूजा करनी चाहिए। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे कुष्मांडा माता के बारे में? हाँ जी, कुष्मांडा माता जी जो है कि जिसके जैसे कुष्मांडा माता की पूजा तो सबको करना चाहिए ना, लेकिन विशेष करके जिसका संतान में दिक्कत हो रही है ना, जो जिसके घर में संतान की योग नहीं बन रहे, पुत्र या पुत्री किसी भी संतान का उनको अगर संतान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसमें आप कुष्मांडा माता का पूजा उपासना ध्यान आप कर सकते हैं। करने से क्या होता है कि सूर्य की समान तेजस्वी पुत्र या पुत्री का प्राप्त होता है। जी पंडित जी, इस बार जो है माता पालकी पे आ रही है और हाथी पे वे जा रही हैं, प्रस्थान कर रही हाँ हैं, जी। तो ये क्या संदेश है? वैसे भी युद्ध की स्थिति चल रही है आसपास, तो हाँ जी, इसमें क्या होता है, पाल की मतलब जो हम लोग इससे मतलब इसमें लेके जो चलते हैं ना, इसमें बैलेंस नहीं होता है मेनली है ना, तो इसमें आने से इतना सही नहीं होता है, विशेष करके देश के लिए हो या व्यापार के लिए भी हो है ना, इसमें मतलब बैलेंस नहीं मिलता है ना, या तो चीजों का दाम जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे या गोल्ड फिर का बहुत भी कम हो सकता है। गोल्ड का बहुत ज्यादा हाँ, एकदम ऐस- चढ़ा और फिर चांदी एकदम हाँ घटी जी, हाँ जी, एकदम। बिल्कुल जी। इसमें, और देश के हालात भी इतना सही नहीं होता है ना, डिसबैलेंस जो होता है ना, एक घर जब हिलने लगता है डिसबैलेंस होता है डिसबैलेंस। तो उसमें टूटता है फूटता है, अच्छा नहीं होता है, मतलब इतना सही नहीं माना जाता है। डिसबैलेंस तो पंडित जी चल ही रहा है, जैसे कि अब देखें सिलेंडर या जो हाँ भी जी। एकदम आपातकाल। विशेष करके देश के लिए और व्यापार के लिए जी, दिक्कत। और हाथी पे जाना इसको क्या मानेंगे? हाथी में जाने से तो थोड़ा सा सही समृद्धि हाँ, समृद्धि समृद्धि हो गया, खेती बाड़ी के लिए सही होता है ना, जी, विशेष करके खेती के लिए सही होता है। हाथी में जाने से आपको जो भी फसल आप लगाएंगे उस समय में वो फसल किसानों के लिए अच्छा रहेगा, मतलब ये कह सकते हैं। और पंडित जी ये बताइए कि कन्या पूजन में क्या क्या ध्यान रखें और राशि अनुसार कन्याओं को क्या दें? जिसका जो ग्रह कमजोर हो या जिसको जो परेशानी हो उससे रिलेटेड हो, कन्याओं को क्या दें? हाँ, राशि के हिसाब से तो अभी आप राशि के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन राशि से करने से अच्छा है कि आपका जन्म कुंडली के हिसाब से आप दान कीजिए तो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी राशि के हिसाब से तो कोई भी ग्रह हो सकता है ना, आपका खराब हो सकता है, जी। अच्छा भी हो सकता है, बहुत सारे हो जाएंगे हाँ। की राशि वाले। तो अगर जैसे कि आपका शनि खराब है ना,
मतलब जिसको जो चीज चाहिए है ना, कुंडली के हिसाब से ही दान करने से मेरे हिसाब से सही होता है। अगर क्योंकि कोई मेनली लोग शनि राहु केतु से ही पीड़ित रहते हैं तो वो कन्याओं को क्या दें? अब काली चीज तो माता को जैसे नहीं देते ज्यादातर, नहीं, लाल काली चीज में आप काजल दे सकते हैं। काजल दे हाँ सकते जी। हैं कन्याओं को जी। और वैसे चुनरी और मीठा, हाँ, ये सब चुनरी तो- मीठा दे सकते हैं, है ना। नारियल भी दे सकते हैं, है ना। नारियल नारियल, हाँ, राहु के लिए अच्छा हो जाएगा जी। और पंडित जी बताइए कि 51 जो ये शक्तिपीठ बने, इनके पीछे की कहानी और इनका महत्व। हाँ जी। 51 शक्तिपीठ जो है कि जब माता सती है ना, जब उन्होंने हवन कुंड के अंदर में जब अपना शरीर त्याग दिया था, है, तो उस समय में जो महादेव है अत्यंत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, तो फिर वो अपनी पत्नी का देह जो लेके, मतलब शरीर लेके, मतलब वो अपने पास से छोड़ नहीं पा रहे थे ना, मतलब वो लेके घूम रहे थे, इधर से उधर भटक रहे थे। तो जब महादेव जब तांडव करने लगे कि अपनी पत्नी, मृत पत्नी का जो शरीर लेके जब तांडव करने लगे, तो ब्रह्मांड में जो है कि आतंक छाने लगा, है ना। कहीं पर आग के गोले बरसने लगे, कहीं पर बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होने लगा, मतलब ब्रह्मांड का जो एक डिसबैलेंस, मतलब है ना, कुछ भी होने लगा, मतलब। तो उसके बाद में जब ब्रह्मांड खत्म होने लगा थोड़ा धीरे धीरे करके, तो विष्णु भगवान जी ने ऐसा विचार किया कि अभी इस स्थिति में अगर महादेव से जो सती माता का जो शरीर है वो अगर अलग ना किया जाए तो फिर पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, है ना। तो यही बात विचार करते हुए विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती का जो देह था, है ना, उनको काटना पड़ा जी। ठीक है ना, तो टुकड़े टुकड़े करके काटना पड़ा। तो उस स्थिति में वो टुकड़े जहाँ जहाँ भर पे जाके गिरे, है ना, पृथ्वी में जाके गिरे, तो जहाँ पर भी जो टुकड़ा गिरा वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ बनते गए। तो इसी हिसाब से सभी शक्तिपीठ बन गए, है ना। लेकिन शक्तिपीठों में से सबसे ज्यादा जो शक्ति का स्वरूप है वो कामाख्या मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे उनका है, तो इसीलिए वहाँ पे शक्ति का बहुत ज्यादा। तो आप कामाख्या मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, कामाख्या मंदिर जो है, हम भी असम से है ना, तो कामाख्या मंदिर जो है कि आपको कोई भी चीज़ है ना, अगर आप अपने मन में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कोशिश कर सकते हैं ना, करके देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना जो भी दिक्कत है, परेशानी है ना, वो भोले बाबा और माता पार्वती को प्रणाम करके पहले अर्पण करना चाहिए कि प्रभु मेरा ये नहीं हो रहा है, या फिर मैं ये करना चाहती हूँ, नहीं हो रहा है ना। पहले अर्पण करके फिर माता कामाख्या का ध्यान करके अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें आप 100% सक्सेसफुल आपको प्राप्त होता है जी। और बात ये है कि कामाख्या मंदिर में है ना, आप अगर कभी जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो ऊर्जा मिलेगा, है ना, मतलब जैसा वहाँ पर अनुभव होगा वो आप किसी भी मंदिर में चले जाइए वो अनुभव आपको नहीं होता है। एनर्जी बहुत हाई है, आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि तंत्र भी है और मंत्र भी है जी। और बताइए पंडित जी, ये दुर्गा सप्तशती के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि जैसे हर कोई तो इतना लंबा पाठ कोई नहीं कर पाता, तो वो क्या करे, और दुर्गा सप्तशती का महत्व क्या है? दुर्गा सप्तशती जो व्यक्ति पाठ कर, अगर उनके पास इतना कोई समय नहीं होता है तो ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता है या फिर कोई नहीं भी कर पाता है, तो अगर कोई दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं कर पाता है तो वो एक वहीं पर है दिव्य कवच बोल के है ना, कवच, हाँ, कवच का पाठ वो कर सकते हैं। और कवच का पाठ, खाली कवच का ही अगर वो कोई व्यक्ति पाठ करता है तो उसको पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त होता है जी। और एक सिद्ध कुंजिका सूत्र ये भी है। हाँ जी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है कि वो तो अपने आप में ही सिद्ध है, मतलब है ना, उसको आपको सिद्ध करने का वो नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही सिद्ध है। लेकिन बस उसको पाठ करने के समय में आपको शुद्ध पवित्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है
पंडित जी उसे लगभग सिद्ध गुरु जी का श्लोक को कितनी बार उसका पाठ करना चाहिए, जैसे कोई किसी प्रॉब्लम में है 108 बार कर सकते हैं, है ना। और ये और 9 दिन के अंदर ही कंप्लीट करें या फिर हाँ जी। मतलब कैसे हो इसको? अगर आपको कोई भी एक चीज को, है ना, किसी भी चीज को आपको अगर प्राप्त करना है जी, तो आपको डेली 9 दिन तक डेली 108 बार पाठ कर सकते हैं। डेली 108 हाँ जी। बार करना है। और आपको जैसे कोई चीज सिद्ध करना है, जी, ठीक है, तो या कोई इस चीज का आपको साधना करना है जिसके जो आपको चाहिए, है ना, जी, कोई भी चीज है, मतलब सब कुछ तो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जो आपको भौतिक रूप में, है ना, जो भी हमें जीवित मतलब जीविका निर्वाह करने के लिए जो भी चीज चाहिए ना, सामान्य चीज, उसको प्राप्त करने के लिए आपको डेली 108 पाठ करके नवरात्र के अंदर 9 दिन, जैसे नवरात्र का लास्ट वाला जो दिन होता है ना, शिवरात्रि। हाँ, तो उस दिन आपको उनके नाम में हवन भी करना पड़ता है। 108 हवन, मतलब 108 आहुति दे सकते हैं उसी चीज की। जी, माता रानी का कोई आसान सा मंत्र बता दीजिए कि जो कोई जप सके, जिसे कुछ भी ना पता हो और जो मतलब एक शॉर्ट में करना चाहता है, हाँ तो जी। वो क्या करे? एक तो वो कर सकता है ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है, एक और एक दूसरा भी है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा नमः। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी, और पंडित जी क्या हमें इसमें विशेष हम कुछ कर सकते हैं, जैसे किसी के बहुत ज्यादा काम रुके हुए हैं तो वो विशेष क्या करें इन नवरात्रों में? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से परेशान है कि वो अगर 100 बार भी प्रयास कर चुका है ना, कोई काम करने के लिए, व्यापार जी। हो या फिर जॉब हो, किसी भी चीज में, है ना, किसी भी लाइन में है, वो 100 बार भी प्रयास कर चुका है, लेकिन फिर भी उसका काम आगे में नहीं बढ़ रहा है ना, जी, ग्रोथ नहीं हो रहा है, जी, तो आपको नवरात्र के अंदर में आप एक उपाय कर सकते हैं ना, विशेष करके अगर नवरात्र के अंदर में सोमवार के दिन में आपको करना है, जी, ठीक है, एक दीपक ले लीजिएगा, है ना, मिट्टी का दीपक, ठीक है, और उसमें आप जितना एज के हो गए हैं ना, जितना आपका उम्र हो गया है जी, उतना ही, जैसे कि आप मान लीजिए 20 साल के हैं, तो हम्म, उसमें 20 बत्ती, लंबी वाली बत्ती जो होती है ना, हम्म। हो सके तो वो अपने हाथ से बना लीजिएगा, ठीक, ठीक है, बस 20 बत्ती वहां पर लगा लीजिएगा, है ना, घी का। उसके बाद में उसमें आपको 20 फूल भी लेना है, ठीक है, ठीक है, सफेद वाले जो फूल होते हैं 20 फूल, और 20 कोई भी मिठाई, जैसे कि आप बतासे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके हाँ के जी। या मिश्री नहीं, के खाली- 20 दाने भी हाँ, चाहिए? 20 दाने ही बस, अच्छा। है ना, 20 ही चाहिए, ठीक। जितने आपके एज हो गया उतना ही सामान चाहिए, एक ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, कम भी नहीं। ठीक है, और उसमें 20 लौंग भी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप शाम के समय में किसी भी जहाँ पर शिव परिवार हो, है ना, वहाँ पर आपको दीपक के नीचे में थोड़ा अक्षत पुष्प रख के दीप जला के जी। फिर आप वो चीज पार्वती माता में और शिव जी में चढ़ा के आ जाना है, और वापस आपको मुड़ के नहीं देखना है, सीधे घर आ जाना है। जी, तो इससे हाँ काम जी, जो हाँ, है हाँ। कार्य से और आपने बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, कोई भी कार्य हो, है ना, हम्म, उसमें आपको 100% सक्सेसफुल मिल जाएगा। जी। और पंडित जी बताइए कि महिषासुर स्तोत्र, हाँ जी। इसके बारे में, इसकी रचना आदि शंकराचार्य जी ने की है। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जो है जी, कि माता जी को अपनी शक्ति को ज्ञात कराता है, ठीक है, जी। मैंने क्या किया था, है ना, मेरे मतलब मैं क्या क्या कर सकती हूँ, है ना, जी, माता जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने के लिए विशेष करके इसको जी, हम लोग पाठ करते हैं। और इसको अगर आप डेली लाइफ में अगर आप पाठ करते हैं, चाहे सुबह कीजिए चाहे शाम को कीजिए, जी, दिन में कीजिए, किसी भी के समय में अगर आप डेली रूटीन में अगर आप पाठ करते हैं नित्य कर्म में, जी, तो आपको कभी भी लक्ष्मी का कमी कभी भी नहीं होगा। मुझे जैसे वैसे मुझे इसमें जब मैंने सुना तो बहुत ज्यादा मतलब एक एनर्जी फील होती है, बहुत हाई एक स्रोत लगता है हाँ जी, पढ़ने में और सुनने वो में। सुनने में ही ऐसा लगता है कि जैसे आपकी युद्ध साक्षात हो। माता जी आके बैठ गई है या आपके अंदर में आ गई है, ऐसा अनुभव होता ऐसा है। अनुभव होता है जैसे हाँ। वही महिषासुर का युद्ध हाँ। अविबद्ध हो रहा हो, मुझे ऐसा मतलब फील होता हाँ है जी। एकदम से।
पंडित ये जी, सभी को ही होता है। सभी को ही होता है और ये एकदम संस्कृत में है तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में बेटर है क्योंकि, लेकिन उसमें समझ में नहीं आता, दिक्कत ये हो जाती है। किसी भी चीज को है ना, चाहे जी। वो मंत्र हो, तंत्र हो, पाठ हो, जप हो, है ना, जी, सबसे पहले हमें उस चीज को समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ना? पढ़ रहे हैं। अगर आप मंत्र एक पढ़ रही है लेकिन आपको पता ही नहीं वो मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हमें उसको जानना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना। तो पहले आप जानिए उसको, हिंदी में पढ़िए, आपका भाषा जो भी है ना उसमें आप उसको पढ़िए, है ना, समझिए। उसके बाद में आपको उसको पाठ करना चाहिए या फिर आपको जप करना चाहिए, जो भी करती हो आप। जी, धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना हमें नॉलेज दी और नवरात्रों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो थैंक यू गेस्ट, एंड प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर फॉर मोर। बाय बाय।